नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इससे पूर्व अरण्य कांड की चर्चा करते हुए शूर्पनखा के प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे थे और शूर्पनखा की अटपटी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। शूर्पनखा कहती है, तोसम पुरुषन मोसम नारी और यह संजोग विधि रचा बिचारी। बड़ा विचित्र लगता है, राम और शूर्पनखा का संयोग कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि पुरुषों में एकमात्र राम ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने निशाचरों के सर्वनाश की प्रतिज्ञा करी थी। स्त्रियों में एकमात्र शूर्पनखा है जिसने की असुरों के सर्वनाश करवाने की प्रतिज्ञा करी थी। और ये संयोग अद्भुत संयोग है। आइए इसी प्रसंग को अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। शूर्पनखा के इस वर्णन में बड़ी अद्भुत बातें हमें देखने को मिलती हैं। शूर्पनखा के शब्द, शूर्पनखा की भावनाएं अद्भुत विचित्र है। आगे शूर्पनखा क्या कहती है? वो कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही और देख्यों खोज लोक तिहु नाही। यानी मेरे लायक 3 लोक में कोई पुरुष नहीं मिला। और आगे कहती है, ताते अब लगी रयों कुमारी मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे लायक 3 लोक में कोई नहीं मिला, इसलिए मैं अब तक कुमारी हूं। लेकिन तुम्हें देख करके कुछ मन राजी हुआ है, पूरा नहीं, कुछ। तो शूर्पनखा कहती है, चलो पूरा मन माफिक नहीं मिला है तो जितना मन माफिक मिल रहा है उसी से काम चला लूं। इसलिए शूर्पनखा विवाह का प्रस्ताव रखती है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। वाल्मीकि रामायण, अन्य रामायणों में तो यहां तक वर्णन है कि शूर्पनखा ने सीता को मारने का भी प्रयास किया कि इसकी वजह से अगर मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं इसको खा जाऊंगी मारकर। लेकिन तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बड़ी मर्यादा है। अब शूर्पनखा ने विवाह का प्रस्ताव तो रख दिया, लेकिन भगवान राम शूर्पनखा की अटपटी बातों से बड़े उलझन में। स्वयं परब्रह्म भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि इसकी बातें ऐसी विचित्र है। क्या है विचित्र बात? थोड़ा ध्यान देंगे। भगवान राम सोचने लगे, ये अपना परिचय दे रही है और सबसे पहले इसने कहा, तोसम पुरुषन मोसम नारी। इसने अपने आप को नारी बताया और बाद में कहती है, ताते अब लगी रयों कुमारी। बाद में कुमारी कह रही है। अब समझ में नहीं आता है इसको नारी माना जाए कि कुमारी माना जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नारी उसे कहा जाता है जिसका विवाह हो चुका है, कुमारी उसे कहा जाता है जिसका विवाह नहीं हुआ है। और किसी भी स्त्री को पहले कुमारी और बाद में नारी कहा जाता है। और एक बार नारी बनने के बाद फिर दोबारा कोई कुमारी नहीं बन सकती। अगर दुर्भाग्यवश पति का निधन हो जाए तो विधवा होगी, लेकिन कुमारी नहीं होगी।
ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन शूर्पणखा पहले अपने आप को नारी कह रही है, बाद में अपने आप को कुंवारी कह रही है। भगवान पड़े सोच में पड़ गए, इसको नारी मानूं कि कुंवारी मानूं, क्या माना जाए इसको। ये तो बिल्कुल उल्टपटांग बातें कर रही है। फिर भगवान राम ने मन में सोचा, हो सकता है, ये हो सकता है, कल्पना, अनुमान है, हो सकता है इस स्त्री के देश में विवाह होने के बाद अगर पति या पत्नी साथ में न हो तो ऐसी सूरत में उसे कुंवारा या कुंवारी मानते होंगे। ऐसी परंपरा होगी इनके यहां। क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई कि ये भारतीय संस्कृति वाली नारी नहीं है, पाश्चात्य विदेशी संस्कृति है इसके आचरण और चरित्र में। तो भगवान राम ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है साथ में न हो उसे कुंवारा या कुंवारी कहते होंगे। ऐसा अनुमान लगाकर भगवान राम ने शूर्पणखा से कहा कि देखो, तुम्हारे देश की परंपरा के अनुसार मैं कुंवारा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पत्नी तो मेरे पास में बैठी है, साथ में है, तो मैं तो विवाहित हूं, मैं तो कुंवारा कहलाया नहीं जा सकता। लेकिन हां, जैसा मैं समझ पा रहा हूं उसके अनुसार मैं तुमसे कहता हूं कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। ये जो सामने बैठा है मेरा भाई, ये ठीक तुम्हारी तरह कुंवारा है, मतलब है नहीं कुंवारा, लेकिन अभी पत्नी साथ में नहीं है। तो शायद तुम्हारे देश में ऐसा ही होता होगा, यही कल्चर, यही परंपरा होगी। उस हिसाब से मैं तुमसे कह रहा हूं कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, ये तुम्हारी तरह कुंवारा है, तुम उसके पास चली जाओ। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आ गई और लक्ष्मण जी का जब रूप देखा, गौर वर्ण देखा, ओहो, ये तो और भी ज्यादा सुंदर है। शूर्पणखा ने कहा कोई बात नहीं, इस काले से तो ये गोरा और ज्यादा अच्छा है। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। उस राम को देखकर मेरा अगर 50% मन हुआ तो तुमको देख करके तो 75% हो रहा है। तुम मुझे और ज्यादा भा रहे हो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अब लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, चूंकि राम के साथ हूं मैं, जिस तरह राम मर्यादित होकर के बात करते हैं, मुझे भी क्रोध नहीं करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से शूर्पणखा को समझाया कि देखो, तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, मैं हां भी कर लूं, पर एक बात है, मैं तुम्हें यथार्थ का बोध कराना चाहता हूं, धोखे में रखना नहीं चाहता हूं। कल से तुमको मुझे तो धोखा हो गया, इसलिए यथार्थ सत्य को जानो, फिर निर्णय करो। शूर्पणखा ने कहा कौन सा यथार्थ सत्य? तो लक्ष्मण जी ने कहा यथार्थ सत्य यह है कि राम राजा हैं और मैं उनका सेवक हूं। शूर्पणखा ने कहा तो क्या फर्क पड़ता है? बोले फर्क पड़ता है, राजा के साथ विवाह करोगी तो रानी बनोगी, रानी की तरह से जीवन जियोगी, रानी के सुख भोगोगी, और मैं तो हूं सेवक। सेवक का मतलब नौकर। नौकर के साथ विवाह करोगी तो नौकरानी बनकर जियोगी, नौकरानी बनकर रहोगी, मालिक के हुक्म का पालन करना पड़ेगा,
काम करना पड़ेगा। भाई हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत में तो अक्सर आपने ही देखा होगा, जिसके साथ विवाह हो जाए वो पद मिल जाता है। सेठ के साथ विवाह हो जाए सेठानी कहलाने लग जाए। ग्रामीण परिवेश में आप देखिए, मास्टर के साथ विवाह हो जिसका, उस स्त्री को मास्टरनी कहते हैं, चाहे वो 10वीं पास हो। और डॉक्टर के साथ विवाह हो तो डॉक्टरनी कहलाती, भले ही उसने डॉक्टरी नहीं करी हो। ये एक लौकिक परंपरा है, जिसके साथ विवाह हो जाए उसके समान दर्जा मिल जाता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है पत्नी अर्धांगिनी है, पुरुष का आधा भाग है। अगर पुरुष डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टरनी बन गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो राम राजा है, राजा के साथ विवाह करोगी तो रानी बनोगी। अब सोच लो, बाद में तुम्हें पछतावा हो कि अरे मैं नौकरानी बन गई, मुझे तो नौकरानी नहीं बनना था। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं, रानी बनना है कि नौकरानी बनना है। शूर्पणखा का माथा ठनका और शूर्पणखा ने कहा ना ना, नौकरानी वोकरानी बनने के लिए थोड़ी हूं मैं। वापस शूर्पणखा राम जी के पास आ गई और भगवान राम से बोली कुछ भी हो जाए विवाह तो मैं तुमसे करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे विवाह करूंगी। भगवान राम ने फिर समझाया शूर्पणखा को, देखो शादी करके सुख चैन का जीवन जीना चाहती हो या रोज के झगड़े कलह चाहती हो? कोई भी स्त्री हो यही कहेगी शांति के जीवन, मस्ती के जीवन जीना चाहती हो। राम ने कहा देखो मेरी एक पत्नी है, अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो ये रोज का झगड़ा, सोतन का झगड़ा, रोज का झगड़ा, रोज की चंचल, क्या सुख मिलेगा इसमें? उधर चले जाओ लक्ष्मण के पास, उससे शादी करो, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। शूर्पणखा को यह भी बात समझ में आई। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, नहीं नहीं मैं तुमसे ही शादी करूंगी, और तुम अगर अभी राजा नहीं हो तो मैं अपने भाइयों से कह करके तुम्हें कहीं का राज्य दिलवा दूंगी और रानी बन जाऊंगी, पर करूंगी तुमसे शादी। बोले मैंने तुम्हें राम के पास, भैया के पास भेजा था, क्या हुआ? राजा से विवाह क्यों नहीं कर रही हो? शूर्पणखा ने कहा वो तो कहते मेरे पास एक पत्नी है तो दो में झगड़ा, दो में झंझट होगी, दो नहीं कर सकता मैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने एक बड़ा विचित्र वचन कह डाला। लक्ष्मण जी बोले भगवान राम प्रभु समर्थ कौशलपुर राजू, राम सामर्थवान है। और सामर्थवान शब्द के साथ एक शब्द और तुलसीदास जी ने जोड़ दिया, कौशलपुर राजू। कौशलपुर राजू शब्द का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया कि लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि अयोध्या की राज परंपरा 3-3 पत्नियों को रखने की है, अभी तो तुम दूसरी हो, नंबर लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा कोशिश करो, अब किसी तरीके से मना लोगे तो तुम लाभ में रहोगी। शूर्पणखा वापस राम जी के पास आ गई और इस प्रकार शूर्पणखा कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, कभी लक्ष्मण के पास तो कभी राम के पास, बार बार इधर उधर जाकर के उसने सिद्ध कर दिया, उसके आचरण से सिद्ध हो गया कि शूर्पणखा को न राम से मतलब है न लक्ष्मण से मतलब है। शूर्पणखा को केवल अपनी वासना पूर्ति से मतलब है, और जो इस तरह का वासनामय हो जाता है समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। हमारे देश में जो वासना से ग्रसित होता है समाज में उसकी इज्जत नहीं रहती। इसलिए अंत में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, संकेत किया कि लक्ष्मण
इस चरित्रहीन नारी को इसके चरित्रहीनता का पक्का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो, जिससे दुनिया के लोग सचेत और सावधान हो जाए। लक्ष्मण जी ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करी। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया, अगर मैंने इसे लिखित में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। आप सब जानते हैं, अगर सर्टिफिकेट में प्रशंसा लिखी हो तो आदमी उसको बैठक खाने में लगाएगा, उसकी तस्वीर जड़ाएगा, 10 लोगों को दिखाएगा। और अगर उसमें आपकी निंदा लिखी हो, आपके बारे में गलत लिखा हो, आपकी आलोचना करी हो, तो आदमी किसी को दिखाएगा, बैठक में लगाएगा? नहीं करेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, इसको लिखित में सर्टिफिकेट देने से कोई फायदा नहीं, इसको तो ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाए कि जिसे छुपाना संभव नहीं हो और दुनिया के लोग देखकर सचेत हो सके, सावधान हो सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को वासनामय होने का पक्का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। जानते हैं सर्टिफिकेट क्या है? लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की। ये सर्टिफिकेट है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और नाक कान काट करके जगत को संदेश दिया कि जो नारी अपनी मर्यादा को लांघ करके चरित्रहीन होगी, समाज में उसकी नाक नहीं रहने वाली है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहने वाली है। इसलिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, नाक कान बिनु की। हालांकि कई बार मन में विचार आता है, शायद आपके मन में भी कभी विचार आया हो, नहीं आया हो तो आज विचार कर ले। और एक सवाल मन में ही आता है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की पहले नाक काटी कि पहले कान काटा? पहले क्या काटा? क्योंकि एक कान इधर, एक कान इधर है, नाक इधर है, 3 दिशाएं अलग अलग है। तो पहले क्या काटा, नाक काटा कि कान काटे? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पहले नाक कटी, क्योंकि नाक शब्द का प्रयोग आया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान भी, नाक शब्द पहले आया तो पहले नाक काटी होगी। लेकिन एक छोटा सा विचार जो मेरे मन में, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपके विचार के अनुसार नाक पहले काटी, तो मुझे बताइए, क्या नाक कट जाने के बाद शूर्पणखा कान कटवाने वहीं खड़ी रही कि लोग कान भी काटू मेरे? नाक पर चोट लगी, नाक पर प्रहार हुआ, नाक कट गई, भाग जाना चाहिए शूर्पणखा को। और लक्ष्मण राम के साथ मर्यादित है। ऐसा तो नहीं कि उसको दबोच लेंगे और जबरन उसके कान काटेंगे, ये तो हो नहीं सकता, उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। अब अगर कोई सोचे कि पहले कान काटे होंगे, तो क्या कान कटवाने के बाद नाक कटवाने खड़ी रही? बात तो वही की वही है। आखिर ये नाक कान बिनु कीन कैसे हुआ होगा? मैंने कहीं सुना है, हालांकि ये तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन नहीं किया रामचरितमानस में, लेकिन बात समझ में आती है कुछ संतों की वाणी, तो मैं कह देता हूं बीच बीच में। ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा कि देख, अब तू नहीं मानती है, ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। लेकिन शादी तो रीति रिवाज, रस्मों का एक महापर्व है। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। कैसे करेंगे? तो शूर्पणखा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये रीति रिवाजों के चक्कर में मैं नहीं पड़ती, मैं इनको नहीं मानती। तेरी मेरी शादी सीधी सादी, कोई हमको रीति रिवाजों की जरूरत नहीं है। वैसे भी शूर्पणखा का सारा वर्णन और जो उसकी सारी जो बातें हैं
वो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती, तो वो रीति रिवाजों में विश्वास क्या करेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है, बाकी रीति रिवाजों को हम एक किनारे कर दे, छोड़ दे, लेकिन एक तो बहुत जरूरी है। क्या है जरूरी? बोले जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो सर पर मोड़ बांधा जाता है, दूल्हे और दुल्हन की मोड़ बांधा जाता है, उसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। शूर्पणखा ने कहा मैं तो जानती नहीं, आपके यहां जो होता हो कर लो, कुछ बांधना हो तो बांध दो। अब वहां राजमहलों की तरह सोने चांदी के हीरे जवाहरात जड़े हुए मोड़ कहां मिलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा रुको, अभी जैसा देश वैसा भेष, जो मिल जाए उसी से काम चला लेंगे। तो लक्ष्मण जी बगल में से कहीं से 80 पत्र तोड़ कर ले आए। 80 माने तलवार, पत्र माने पत्ता, जिसकी धार तलवार के समान तीखी हो, थोड़ा चमकता है वो पत्ता, ये ठीक रहेगा। अब इसको सिर पर बांधना है। शूर्पणखा ने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं कैसे बांधा जाता है, क्या किया जाता है। एक काम करिए, पहले आप मेरे सिर पर बांध दो, फिर मैं आपके सिर पर बांध दूंगी, मैं तब तक समझ जाऊंगी कैसे बांधा जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये भी बढ़िया। तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के सर पर 80 पत्र रखा बांधने के लिए, और रखने के बाद ऊपर से जोर से उन्होंने 80 पत्र को झटका देकर नीचे खिसका दिया। आप समझ रहे होंगे, और ऐसे समझ में नहीं आए तो घर जाके प्रयोग कर लेना, घर पर अपने प्रयोग कर लेना। अरे 80 पत्र मत लेना, कोई कागज या कोई जो है वो ऐसे कपड़े को लेकर के ऐसे पट्टी बांध के अगर नीचे खिसकाएंगे तो ये दोनों कान और नाक तीनों टकराएंगे। यानी उस 80 पत्र से नाक और कान एक साथ काट दिए लक्ष्मण जी ने, अलग अलग नहीं काटे। और ये बात समझ में आती है क्योंकि एक अंग कटने के बाद कोई रुकने वाला, ठहरने वाला नहीं है, इसलिए एक साथ ही काटे होंगे। और एक साथ काटने की ये युक्ति बड़ी तर्क संगत नजर आती है। इस तरह से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान बिनु कीन, नाक और कान काट दिए। और तुलसीदास जी लिखते हैं लक्ष्मण अति राघव सो नाक कान बिनु कीन, ताते कह रावण को मनोह चुनौती दी। एक तरह से रावण को खुली चुनौती उन्होंने दे डाली। अब इसके आगे जो कथा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शूर्पणखा के इस चरित्र के माध्यम से बहुत सारी बातें समझ में आती, बहुत सारी बातों पर हमें विचार करना होगा। शूर्पणखा ने भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हम एक व्यवहारिकता से थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करें पहले। चूंकि हर घर में संतान होती है और उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में हमारे सोचने के तरीके बदल गए हैं, हमारे परखने के मापदंड बदल गए, और इसीलिए गृहस्थ जीवन में आज कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस प्रसंग के माध्यम से कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। विवाह के प्रस्ताव आते हैं, आपके यहां लड़का है, आपके यहां लड़की है, विवाह के प्रस्ताव आते हैं। आप क्या देखते हैं उसमें? आप रिश्ता तय करने में किस मापदंडों को देखते हैं? किस तरह से आप मूल्यांकन करते हैं? किस रिश्ते को आप उचित मानते हैं? आमतौर पर आजकल पैसा देखा जाता है, अच्छी नौकरी देखी जाती है, लेकिन क्या यह सब पर्याप्त है? नहीं। इसलिए मैं इस प्रसंग के माध्यम से कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक अनुभवी ने अपने अनुभवों के माध्यम से एक बात कही, वहीं से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। रिश्ता तय करते समय क्या देखा जाता है, आज के दौर में क्या लोग देखते हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं दंपति रूप ही,
दंपति यानी जिसका विवाह होने वाला है, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्या देखते हैं सबसे पहले? वो सबसे पहले देखते हैं रूप, सुंदर दिखने में, हैंडसम, परियों जैसी सुंदर। और लड़कियां क्या देखती? अच्छा दिखने में, हैंडसम। यानी उनका सबसे ज्यादा देखने में एक ही बात को देखी जाती है, रूपवान होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, विवाह केवल एक का नहीं है, पूरे परिवार का नजरिया क्या होता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वो कहते हैं दंपति रूप ही मातु धन। मां का ध्यान किस पर ज्यादा रहता है? धन। घर का मकान है कि नहीं है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, किसके नाम पर है प्रॉपर्टी, ये रुचि किसकी होती? मां की होती। कितना तोला सोना देंगे, कितना धन देंगे। तो स्त्रियों का जो ध्यान रहता है ना, वो इस पर ज्यादा रहता है। तो उन्होंने कहा है दंपति रूप ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। पिता क्या देखते? नाम विख्यात। लोग कहें ऐसे जगह शादी हुई है, ऐसा ऐसा शादी का मंडप बना, ऐसा वो बना, ऐसा लोग बातें करें, लोग प्रशंसा करें, ये ज्यादा ध्यान रहता है। पिता नाम विख्यात और उत्तम कुल बांधव चाही। जो अन्य परिवार के सदस्य होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, वो क्या देखते हैं? वो कहते हैं अच्छा खानदान होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे समधी होने चाहिए, अच्छा उनका व्यवहार होना चाहिए। उनका सबसे ज्यादा ध्यान इस पर होता है। तो वो अनुभवी कहते हैं दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाही और भोजन चह बारात। बाराती क्या चाहते? भोजन अच्छा मिल जाए, ठहरने खाने की व्यवस्था अच्छी हो, शादी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत अच्छा। और अगर खाने में कमी रह जाए तो बाराती बस एक ही कहेंगे, क्या खाक शादी करी है, इतने बड़े सेठ कंजूस, कुछ नहीं खर्चा किया, सारे किए पर पानी फिर जाएगा। बारातियों को और किसी से सरोकार नहीं, बारातियों को एक ही चीज से मतलब है, भोजन, ठहरना, ये व्यवस्था बढ़िया हो जाए। अरे दुल्हन सुंदर होगी तो दूल्हे को मिलेगी, माल आएगा तो घर वाले को मिलेगा, बाराती को क्या मिलेगा? बाराती को तो भोजन मिलेगा। इसलिए वो तो भोजन की बात करते, खाना बढ़िया होना चाहिए। तो ये एक नजरिया है, सबका अलग अलग नजरिया, अपना अपना नजरिया। हालांकि कोई भी रिश्ता संपूर्ण नहीं होता, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। लेकिन कल्पना करो, मान लो अगर ये सारी चीजें मिल जाए, यानी सुंदरता भी हो, धन भी हो, उत्तम कुल भी हो और भोजन भी बढ़िया से बढ़िया मिले, सारी चीजें अगर अनुकूल हो जाए, बताइए आप रिश्ता करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अरे दौड़ करके रिश्ता करेंगे। अरे सब मिल गए, सर्वगुण संपन्न, और कैसा चाहिए? सब चीजें मिल गई। लेकिन मैं आपको सचेत करूंगा कि ये सारे गुण मिल गए, ये सारी चीजें मिल गई, तो भी सावधान हो जाइए। क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं, शूर्पणखा ने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, ठीक है। अब देखिए आप, दंपति रूप ही, शूर्पणखा भी सुंदर है, राम भी सुंदर है, ये मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। मां तो धन, मां को धन चाहिए, तो शूर्पणखा का भाई लंकापति है, सोने की लंका है, कोई सोने चांदी कमी नहीं, धन की कमी नहीं, अपार धन दहेज में मिल जाएगा। पिता नाम विख्यात, नाम अगर चाहिए तो नाम भी त्रिलोकपति रावण, विश्व विजयी रावण की बहन, बहुत नाम है, बहुत सम्मान है। उत्तम कुल बांधव चाहिए, अगर कुल उत्तम देखना है, पुलस्त ऋषि का कुल है, महान कुल है, कोई कुल में खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है।
और भोजन चाह बारात, बाराती अगर भोजन को देखते हैं तो वहां भोजन की भी पूर्ण व्यवस्था होगी, बल्कि मैं तो कहता हूं दोनों तरह की व्यवस्था होगी। समझ गए दोनों तरह का मतलब? हाँ, आज के जमाने में तो यह भी देखा जाता है, वेज नॉन वेज तो दोनों व्यवस्था हो सकती है लंका में। ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे गुण मिल जाएंगे। अब मुझे बताइए, क्या राम और शूर्पणखा का विवाह आप उचित मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसका मतलब यह है कि केवल रूप, धन, नाम, भोजन, शादी और विवाह में यही महत्वपूर्ण नहीं है। इससे बढ़कर एक महत्वपूर्ण चीज और है, और वही हम उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही है। हम क्या छोड़ रहे हैं? और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमें देखना चाहिए संस्कार कैसे है, चरित्र कैसा है। रामचरित्र मानस शब्द में चरित्र बीच में रखा गया है, चरित्र मुख्य केंद्र में है। यहां हर पात्र के चरित्र को महत्व दिया गया है। पूरी राम कथा का आधार चरित्र है कि चरित्र कैसा होना चाहिए। और भारतीय हिंदू संस्कृति में मूलतः चरित्र को महत्व दिया है। पाश्चात्य संस्कृति ने सुख और भोग को प्राथमिकता दी है। उनके लिए सुख और भोग प्राथमिकता है, चरित्र वित्त से कोई लेना देना नहीं। आप इससे शादी करो, उससे रोमांस करो, उसके साथ रात बिताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता पाश्चात्य संस्कृति में। लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल आधार, भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है संस्कार, चरित्रवान। अगर इसको आपने देखा तो आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा, आपके रिश्ते दृढ़ होंगे, आपका वैवाहिक संबंध मजबूत होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं शूर्पणखा की बात पर, पाश्चात्य संस्कृति की नारी। क्यों? क्योंकि भारतीय नारी, भारतीय संस्कृति चरित्र पर महत्व देती है। हमारे यहां तो कैरेक्टर को सबसे, चरित्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो शूर्पणखा का प्रसंग चरित्र की बात करता है कि हमारे जीवन में चरित्र का महत्व है, वरना नाक कटने वाली है। अगर शूर्पणखा के चरित्र की तरह से चरित्र हुआ तो नाक कटेगी। इसलिए शूर्पणखा की बातों से, शूर्पणखा के चरित्र से जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, वो चरित्र की बात समझ में आती है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, भारतीय संस्कृति के महत्व को समझें, चरित्र के महत्व को समझें, और समाज चरित्रवान बने तो निश्चित रूप से समाज राममय होगा। राम के आदर्श समाज में आएंगे तो जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही, फिर हम आगे और शूर्पणखा की कुछ बातों पर विचार करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।